अस्सलाम वालेकुम गाइस। 52 घंटों के इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस, हम लोगों ने सीएसएस के 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं और इन 3 लेक्चरों में हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ ली हैं जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं, यानी कि एक बेसिक सी वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट का लेआउट होता है ना, उसके लिए सीएसएस के अंदर मेजर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो या तो डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़ किया जाता है या फिर ग्रिड का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये दो चीज़ें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हम लोगों ने पोजीशंस को पढ़ लिया है, फ्लोट को पढ़ लिया है, और इन चीज़ों की मदद से भी हम लोग काफ़ी हद तक एक वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक पूरी की पूरी वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट जो हमारा आज तक की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा होगा और हमारी मेहनत का सबूत होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे जो अभी आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरी देख रहे हो। इसमें हम लोग अभी तक का जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है HTML और CSS का, उसको यूज करते हुए हम लोग ये लेआउट बनाएंगे। याद रहे कि अभी तक हम लोगों ने फ्लैक्स और ग्रिड नहीं पढ़ा है और ना ही मीडिया क्यूरी पढ़ी है, तो इसलिए ये जो पेज हम लोग बनाएंगे ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। और ये जो है अभी तक के नॉलेज को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, फ्लैक्स और ग्रिड से ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन उसको हम लोगों ने आगे देखना है, अभी हम लोगों ने उसको नहीं देखा तो थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग इसको लेआउट करना सीखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि हम लोग पोजीशंस को पढ़ चुके हैं और फ्लोट को पढ़ चुके हैं और इन दो चीजों से भी काफी हद तक लेआउट किया जा सकता है। तो मैं इसको कर दूंगा बंद और अपने वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाले फोल्डर को ओपन कर लूंगा। यहाँ पर CSS का फोल्डर ओपन कर लूंगा और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा प्रोजेक्ट 3 के नाम से, और इसको मैं ओपन कर लूंगा और इसी के अंदर मैं VS कोड को भी ओपन कर लूंगा। गाइस, यहीं पर मेरे जो है वेब VS कोड ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट HTML के नाम से फाइल बना लूंगा और इसके अंदर बॉयलर प्लेट को लिख दूंगा और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा यहाँ वाली कोड हाउस। ठीक है, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर के अंदर एक हेडर बनाऊंगा और हेडर के अंदर मैं एक H1 लिखूंगा जिसका नाम होगा मियाँ वाली कोड हाउस। और फिर बाहर जाके मैं एक नेव बना लूंगा जिसके अंदर मैं 5 ये एंकर लिंक्स दे दूंगा और यहाँ पर मैं जो है अल्ट प्रेस करके इनके एंड पर ना क्लिक कर दूंगा और इनको, ताकि जो है मैं एक ही बारी में यहाँ तरतीब से ले आऊँ। और अब मैं यहाँ पे करूँगा जी होम, पहला होगा होम, फिर दूसरा होगा हमारा अबाउट, तीसरा होगा कॉन्टेक्ट, फिर होगा ब्लॉग, फिर होगा लॉग इन एंड देन लॉग आउट। ठीक है, अच्छा ये जो लॉग इन और लॉग आउट है ना, ये आने चाहिए राइट साइड पे, तो इसको मैं क्लास दे दूंगा एक राइट नाम से। ठीक है, फिर इसी के पे मैं पकड़ूंगा इन दो चीज़ों को और इनको ले जाऊंगा साइड पे। ठीक है, अभी ऐसा करता हूँ कि बल्कि मुझे अभी देखो चाहिए क्या। देखो अभी तो नैव बार तक काम चल गया है, उसके बाद मैं बनाऊंगा एक मेन नाम का मेन। इसके अंदर हमारे पास एक तो सेक्शन होने वाला है कंटेंट का। ठीक है, दूसरा कौन सा सेक्शन होने वाला है, दूसरा सेक्शन मेरा होगा असाइड बार। ठीक है, यानी कि असाइड का। ठीक है, उसके बाद मेन में क्या आ जाएगा, फूटर आ जाएगा और फूटर में जस्ट मैंने H3 से बता दूंगा कि ये क्या है, फूटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने फूटर लिख दिया और फूटर लिखने के बाद नीचे मैं लिख देता हूँ डिजाइन बाय मोहम्मद यासिर हुसैन। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद का M बड़ा और स्पेस डाल के मैं यहाँ पर ये लाइन दे के यहाँ पे लिखता हूँ ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, रिजर्व्ड, तो मैंने इतना लिख दिया। अब देखो मुझे कंटेंट में क्या चाहिए, कंटेंट में मेरी पोस्टें आएंगी और पोस्टें कितनी होंगी जी, 2 होंगी, लेकिन पहले तो मैं कह रहा हूँ जी पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट में क्या है, अच्छा देखो पोस्ट है और पोस्ट मैंने
एक तो जो मैंने प्रोजेक्ट खोला हुआ था उसको भी मैंने बंद कर दिया, बहरहाल अब मैं देख नहीं सकता। तो बहरहाल मैं पोस्ट पोस्ट के अंदर आई थिंक एक थी H2, ठीक है, और उसके अंदर क्या था जी, उसके अंदर थी जी हेडिंग, ठीक है। पोस्ट में क्या थी, एक हेडिंग थी। फिर उसके बाद यहाँ पर H3 में मैं दे दूंगा टाइमिंग, मतलब टाइम दे देता हूँ, टाइम, सही है। उसके बाद क्या थी, इमेज, तो इमेज के लिए मैं इमेज वाला डिव बना लूंगा, सही है। यहाँ पर एक किस्म की आ जाएगी इमेज, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बी से बोल्ड इमेज। और यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, इमेज तो आ गया, इमेज के नीचे सम टेक्स्ट लिख देता हूँ। और सम टेक्स्ट लिखने के लिए भी मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ सम टेक्स्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ जो कि लोरम का आ जाएगा, ठीक है। आल्ट और री से मैं इसको रैप कर दूंगा। और ये मेरी एक पोस्ट तो क्रिएट हो चुकी है, और इसी की मैं एक दूसरी कॉपी ले लूंगा। और कॉपी लेने के बाद नीचे है मेरे पास असाइड, जिसमें मैंने देना है सबसे पहले अबाउट। तो अबाउट का एक डिव बना लेता हूँ। और उस अबाउट में क्या होगा, एक तो हेडिंग होगी, इसमें लिखा हुआ होगा अबाउट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, एक div डॉट img होगी। और उसके अलावा पैराग्राफ होगा जिसमें लॉरम 10 लिख दूंगा, ठीक है। तो 10 वर्ड्स का लॉरम आ गया। उसके बाद अब मुझे एक डिव बनाना है पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट एस पोस्ट, या फिर सिर्फ पोस्ट लिख देता हूँ, अलग अलग एक्सेस कर लूंगा ना, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट पोस्ट लिखा है, और इसके अंदर सिर्फ IMGs ही आ जाएंगी, ठीक है। पॉपुलर पोस्ट, पहले तो मैं H2 से लिख दूंगा पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पोस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे मुख्तलिफ किस्म की डिव आ जाएंगी। तो डिव अच्छा डॉट IMG वाली कितनी आएंगी, 4 आए। इनफैक्ट मैंने 4 यहाँ पे कर दिए हैं। और एक और डिव बनाऊंगा जो कि होगी फॉलो वाली, क्या फॉलो, तो डॉट फॉलो लिखा, और फिर ये आ गया यहाँ पर H2 से फॉलो लिख देता हूँ, फॉलो। और फॉलो के नीचे सम टेक्स्ट, सम टी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैसे ही लिख दिया, मुझे इसको पैराग्राफ के अंदर डालना चाहिए था, चलो अभी डाल देते हैं। पी लिखा, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर, यहाँ पे मैंने सेव किया। आई थिंक मेरा सारा हो चुका है। मैं वेब प्रीव्यू वाली एक्सटेंशन की वजह से इसको मैं करूँगा रन करने के बाद ब्राउजर में इसको रन कर दूंगा। और ये जो VS कोड में जो रन होने वाला रिजल्ट है, इसको मुझे क्रॉस करना है, तो मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, हेडिंग वगैरह सारी कुछ लग चुकी है। जस्ट हम लोगों ने इसको लेआउट करना है। तो HTML की मदद से तो जस्ट स्ट्रक्चर ही बनता है, तो स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग इसमें लिंक करेंगे CSS को। तो CSS की फाइल अभी बनी नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पर कंट्रोल, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझे कहता है कि बनी हुई नहीं थी, तो बना दूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी बना दो। तो इसने बना दी है, और यहाँ पर जाके सेव कर लूँगा। सारी चीज़ें मेरी सेव हो चुकी हैं। इधर से बंद कर दूंगा, ये खुला एरिया आ गया है। यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोड अच्छे से दिखे। और अब हम लोग लेआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है कॉमन प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, जो कि हमारी हैं स्टैटिक। स्टैटिक के बाद M0, मार्जिन 0, P0, पैडिंग 0, PS यानी कि बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली कौन सी है जी, सिस्टम UI, ठीक है। सिस्टम UI लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर रख दी है। अब मैं डॉट कंटेनर, ठीक है, इसकी जो पैडिंग है 1 REM रख दूंगा, ठीक है। 1 REM से ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद कंटेनर में तो जस्ट इतना ही कर दिया मैंने। उसके बाद मैं जाऊंगा हेडर के अंदर मैं पैडिंग दूंगा। और पैडिंग मैं कितनी दूंगा जी, सबसे पहले मैं दे देता हूँ 3 REM देता हूँ, तो ये इतना आ चुका है। फिर इसको मैं 4 REM कर दूंगा। और 4 REM करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। और जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर 20 पिक्सल करके देखता हूँ। तो आई थिंक इट्स गुड, लिटिल 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। आई थिंक इट्स वेरी गुड, नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा देखो ना, जो हमारा कंटेनर था, कंटेनर से पहले बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और बॉडी का जो बैकग्राउंड है ना, वो अगर मैं ग्रे रख दूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रे हो गया है।
बहरहाल मैं इसको कम ग्रे करूँगा, तो यहाँ से पकड़ लूँगा और छोट थोड़ा कर दूँगा, ठीक है। ये मैं यहाँ तक ले गया, ये इतना बहुत है, ठीक है। आई थिंक इट्स परफेक्ट। अच्छा, जो हेडर है, अब उसका जो है मैंने BGC बैकग्राउंड कलर वो कर दिया है वाइट, ठीक है। तो इट्स अमेजिंग आ चुका है ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे लेआउट करूँगा नैव को। तो मैंने नैव को पकड़ा, ठीक है। और नैव को पकड़ने के बाद मैंने सबसे पहले तो इसकी जो है ना पैडिंग वो मैं बढ़ाता हूँ जी 1 REM, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नैव के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनका सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो ना नन, ठीक है। उनका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, नन कर दो। और उनका जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट वेट जो है उनका 700 कर दो। और उसके अलावा जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज लार्जर, ये बिल्कुल मैं चाहता था। अच्छा, नैव बार का भी कलर मैंने क्या करना है, BGC, ठीक है। तो BGC मैंने इसका वाइट करना था, लेकिन टॉप से मार्जिन भी देना है, तो टॉप से जो MT है वो मैं 1 REM दे देता हूँ, तो ये थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो, अब मैंने लॉग इन और लॉग आउट को दूसरी तरफ पे लेकर जाना है, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर इनमें मार्जिन डाल देता हूँ। राइट साइड पे मार्जिन मैंने 20 पिक्सल डाल दिया बिल्फर्ज। अब मुझे सिर्फ लॉग इन और लॉग आउट को साइड पर खिसकाना है। तो मैं कहूँगा नैव के अंदर ही मैंने डार्ट राइट वाली मैंने वो बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट दे दूंगा, फ्लोट RIGH, राइट, ठीक है। तो ये राइट साइड की तरफ फ्लोट हो गए। तो फ्लोट की मदद से कितनी आसानी से मैं इसको दूसरी साइड पे ले गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो नीचे वाले जो ये पॉपुलर पोस्ट और ये सारी चीज़ें थी उनको साइड पे लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा जी, मेन के अंदर हमारे पास क्या है जी, कंटेंट नाम से एक डिव है। उसकी जो विड्थ है वो आप CL कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 100%, ठीक है, 100% हो। और उस 100% में से आप निकाल लो, कितना निकाल लो जी, आप 450 पिक्सल निकाल लो, ठीक है। 450 पिक्सल बिल्फर्ज मैं कह रहा हूँ कि निकाल लो। मैं 400 कह देता हूँ कि 400 निकाल लो, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि मेन के अंदर ही एक दूसरा पड़ा है मेरे पास असाइड वाला, तो उसकी जो विड्थ है ना वो कर दो आप 350 पिक्सल, ठीक है। तो इसकी वेट हो गई है 350 पिक्सल। और अब मैं जो साइड है ना उसको मैं अगर फ्लोट कर देता हूँ राइट, ठीक है, तो ये राइट साइड पे फ्लोट हो गया है। और ऊपर वाला जो कंटेंट है ना उसको मैं फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर गया है। अब ये को जो नीचे वाले थे ना वो भी ऊपर आ गए हैं, जैसे कोई फूटर शूटर थे, फूटर शूटर क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो जो फूटर है ना, हम लोग कहेंगे कि जो फूटर है उसका फ्लोट क्या हो, उसका फ्लोट लेफ्ट हो, तो वो अब नीचे चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर लिया है जस्ट फ्लोट की मदद से मैं बस कह रहा हूँ कि फलाना इधर चला जाए, फलाना उधर चला जाए। अब देखो, जब मैंने बोला कि जो असाइड है वो राइट साइड पे आ जाए, तो फूटर के साथ थोड़ा सा मसला हो गया था, उसका भी फ्लो चेंज हो गया था। तो मैंने कहा कि नहीं जी, तुम्हारा फ्लो जो है वो चेंज ना हो, ठीक है, तुम नीचे ही रहो तो बेहतर है, ठीक है। बहरहाल अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो कंटेंट है ना, बल्कि मुझे पोस्टों को अलग अलग जस्ट देना है, तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे देखते हैं मेन को ना, मेन जो है ऊपर नीचे से मार्जिन रखे, तो मैं मेन यहाँ पर लिख देता हूँ। और जो मार्जिन है ना वो मार्जिन, ठीक है, मार्जिन मैं कहता हूँ कि टॉप से और बॉटम से मुझे चाहिए 1 REM, लेकिन साइडों से मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो मैंने इतना किया तो ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है। अच्छा देखो ना, उसके अलावा अब देखो, ये तो मैंने फ्लोट से किया था ना, अगर मैं फ्लोट से ना करूँ ना, तो उसके अलावा मैं ऐसे भी कर सकता था कि अगर मैं यहाँ पर फ्लोट राइट ना लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पर फुटर को भी ना छेड़ूँ, और यहाँ पर जो है फ्लोट लेफ्ट भी ना करूँ, तो देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि अगर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इनका इनलाइन, अब मेन है ना, मेन के अंदर जो कंटेंट है
उसका भी मैंने डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। तो इनलाइन जब मैंने इसका किया ना, इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, बल्कि इनलाइन ब्लॉक, इसका मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके साइड में पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो ये भी ऊपर आ चुका है। अबाउट वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब मैं अगर सिंपल इसमें फ्लोट लगा दूँ, यहाँ पे कर दूंगी राइट, तो ये ऊपर भी चला गया है। तो अब ये नीचे वाले को भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा। ठीक है, फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद मैंने इसको राइट कर लिया। तो इसको मैं इनलाइन करके यहाँ पर जाके सेट कर दूंगा। और यहाँ पर जो है अब हमारा काम ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम लोगों ने जस्ट पोस्ट को डेकोरेट करना है, और यहाँ पर इसको डेकोरेट करना है, ये हमारा जो अबाउट वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग ऐसा करते हैं, जो नीचे वाला फूटर है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे जो है यहाँ पर भी BGC देना पड़ेगा, जो कि होगा वाइट। और उसके बाद जो फूटर है ना, फूटर के अंदर मैंने आई थिंक H3 का यूज़ किया है, H3 का यूज़ किया है। उनका अगर मैं उनका फ्लोट जो है ना, वो मैं कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, तो ये ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर वाले का मुझे जो है हिडन देना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पर फ्लोट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ और मुझे जो राइट साइड पे चाहिए, तो उसको मैं कुछ दे देता हूँ ना। मिसाल के तौर पर मुझे स्कूटर के अलावा जो था ना, ये दूसरी है, इसका मैं क्लास रख देता हूँ RIGHT राइट। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर भी वही काम करूँ कि आवर फ्लो जो है वो तो हिडन ही रहे, तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ कुछ यूं कि जो फूटर है ना, फूटर उसके अंदर जो H3 है, मतलब जो फूटर के अंदर जो H3 है, उसका डिस्प्ले मैं चेंज कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक किया तो ये यहाँ पे आ गए। अब मैं कहता हूँ जो फूटर है ना, उसके अंदर डॉट राइट है, ठीक है, उसका फ्लोट कर दो आप राइट, तो ये राइट साइड पे चला गया। अब मुझे सिंपल सिंपल करना क्या है, अब मुझे जस्ट पैडिंग देनी है अपने इसमें फूटर में। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर पैडिंग लिखूंगा 2 REM, 1 REM, टॉप बॉटम से 2 REM और राइट लेफ्ट से 1 REM। तो ये यहाँ तक तो फूटर भी डिज़ाइन हो चुका है। अब सिंपली हम लोगों ने पोस्ट को डिज़ाइन करना है, और उसके अलावा ये वाला सेक्शन डिज़ाइन कर लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पोस्ट को देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट, पोस्ट डॉट पोस्ट। अच्छा देखो ना, डॉट पोस्ट अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सही करना चाहिए कि जो कंटेंट है ना, उसके अंदर जो पोस्ट है, अभी मैं उसके अंदर वाली पोस्ट को डेकोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर अगर BGC करूँ ना, BGC, तो अब पता चल रहा होगा कि ये देखो, अब मैं MP कर देता हूँ जी 1 REM, तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या हुआ है। अब मैं यहाँ पर पैडिंग कर देता हूँ 1 REM, तो अब आपको पता चल रहा होगा कहते क्या हो रहा है। अच्छा देखो, ये तो हो गया ना कंटेंट के अंदर वाले जो वो थे। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो कंटेंट के अंदर, पोस्ट के अंदर जो डॉट IMG है ना, उसकी जो विड्थ है वो तो 100% है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो मैं रखता हूँ बिलफर्ज 300 पिक्सल, 300 पिक्सल रख देता हूँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना BGC, वो मैं रख देता हूँ जी ग्रे। ठीक है, यहाँ से हैश को मैं उड़ा दूंगा, और यहाँ इसको हल्के वाला ग्रे दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, तो आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि इतना हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है। ये चीज़ हमारी डिज़ाइन हो गई है। अब जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे असाइड बार को देख लेना है। अब असाइड बार को देखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने असाइड लिखना है। असाइड के अंदर मैं जब से पहले अबाउट को देखूंगा, तो मैं डॉट अबाउट, और इसका मैंने डेकोरेट करना है, तो मैं इसका जो BGC है सबसे पहले वो वाइट कर देता हूँ, और जो इसका पैडिंग है वो 1 REM रख देता हूँ। और उसके अलावा यही चीज़ मुझे बाकियों के साथ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोमा लगा के डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट और डॉट फॉलो, मतलब कि यहाँ पे मैंने क्लास कौन सी दी थी, फॉलो वाली ही दी थी, तो मैं यहाँ पे फॉलो। ठीक है, तो ये आ गई। और MB,
मार्जिन बॉटम जो है 1 आरएम दिया, तो ये थोड़ी थोड़ी सी वो भी आ गई। तो ये अब मुझे जस्ट इमेज को सेट करना है, तो मैं कहता हूँ कि जो डॉट अबाउट है उसके अंदर जो डॉट आईएमजी है उसकी जो हाइट है वो हो जाए 100 पिक्सल, और उसका जो पीजीसी है, पीजीसी क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे। तो लाइट ग्रे मैंने यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पर डॉट अबाउट की जगह पे अब मैं लिखूंगा पोस्ट। अब ये कौन सा पोस्ट है जी, ये है जी हमारा डॉट असाइड के अंदर आने वाला जो डॉट पोस्ट है। अब इसमें भी आईएमजी तो है ना, इसके अंदर भी आईएमजी है, तो डॉट आईएमजी लगा दूंगा। उनको मैंने देखना है। अब उनकी जो हाइट है ना वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 50 पिक्सल। ठीक है, तो 50 पिक्सल यहाँ पर ये आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं अगर इनका पीजीसी करूँ ग्रे, ठीक है, लाइट जीएचडी लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे, तो ये आ चुके हैं। पर ये आपको एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका MB1 आरएम करूं तो आपको ये काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर एक हेडिंग भी है जो कि आई थिंक H2 के नाम से है। तो अगर मैं पोस्ट के अंदर, इसी पोस्ट के अंदर जाऊं और H2 को सिलेक्ट करके मैं इसका MB1 कर दूं तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉपुलर पोस्टें आ गई। और उसके अलावा यहाँ पर जो है फॉलो के नीचे थोड़ी सी आनी चाहिए वो। तो यही चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि कामा आए फॉलो के साथ, डॉट एफ फॉलो। ठीक है, तो बहरहाल ये लगा नहीं है। लगा क्यों नहीं है यहाँ फॉलो, हाँ ठीक है लगा है, लेकिन फॉलो के नीचे लगा है ना, मुझे फॉलो के अंदर एक H2 है उस पर लगाना था। तो ये बहरहाल अब लग गया है, अब लग गया है। और यही चीज़ मुझे अबाउट में भी चाहिए थी, तो फिर मैं यहाँ पे कह दूंगा कि डॉट अबाउट। ठीक है, अबाउट के अंदर एक H2 है उस पर भी लग जाए, तो ये उस पर भी लग गई है। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर बड़ा करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छा हमारा लेआउट बना लिया है हम लोगों ने अभी तक के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ तक आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, हमें ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, बन के रेडी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।